नमस्कारम। एक बार फिर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्लास है। अभी जो रिपोर्ट आ रहा है भारत सरकार का, उसमें दिखाया जा रहा है कि केस बहुत कम ही है, लेकिन जो फेस्टिव सीजन आया है और जैसा कि केरला में देखने के लिए मिल रहा है, केरला का जो रिपोर्ट आ रहा है, फिर दिल्ली का, उसके अनुसार वहाँ पर केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि बिहार का पता नहीं अभी, क्योंकि बिहार में पूरा चुनाव का ही दौर है, तो वो भी रिपोर्ट उतना आ नहीं पा रहा है, लोग उधर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। कल यानी कि 4 तारीख से, 4 नवंबर से आपका क्लास स्टार्ट होगा और अल्टरनेट क्लास चलेगा, जैसे पहले चला करता था। यदि आज मान लीजिए कि एसएसटी को पढ़ रहे हैं, तो कल की बात फिर परसों एसएसटी को पढ़ेंगे, एक दिन गैप करके। तो अभी हम तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को। अभी तक कुछ एक बच्चे ऐसा रिपोर्ट दे पाए थे मुझे कि हिस्ट्री में 1 to 6 तक, ज्योग्राफी में 1 to 5 और सिविक्स में 1 to 3 तक ख़त्म हो चुका है। तो हम इससे आगे ही पढ़ेंगे जनरली। कुछ बातें हैं, ये सिर्फ 8 क्लास 8 का है, 7 का अभी तक मेरे पास आ नहीं पाया रिपोर्ट, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसी के आसपास 7 में भी रहा होगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा प्लान कर लिया जाए। हालांकि अभी वर्चुअली ही बताना पड़ेगा मुझे, तो जो आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो अपना राय दीजिएगा ज़रूर। मैं चाह रहा हूँ कि पहले से बेहतर हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास हो। हालांकि इंटरेस्टिंग तब बेहतर तरीके से होता जब हमारे पास इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट है नहीं। बस ना ही उस तरह का स्टूडियो है जहाँ पर हम बेहतर तरीके से क्लास ले पाएँ। एक बोर्ड है, मार्कर की व्यवस्था किया हुआ है, और जैसे तैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रहा है। एडिटिंग भी उतना बेहतर नहीं है, बस कोई ऐसा 1-2 ऐप है जिसपे सिंपल एडिटिंग, बस उसका क्वालिटी थोड़ा लो हो जाता है उसमें, और एमबी थोड़ा कम लगता है ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपके पास पहुंच पा रहे हैं। और यदि व्हाट्सएप पे, चूँकि क्लास व्हाट्सएप पे ही चल रहा है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता, मीन्स इफेक्टिव नहीं हो पाता है। यदि हम कुछ बात लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसमें टाइम जा रहा है। किसी चीज़ को समझाना भी हो तो वो उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं, और वो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है पढ़ाने के बाद। तो मैंने प्लान किया था कि शुरू में ही कि वीडियो बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी कल सहयोग से। और फिर बाधित हुआ, क्लास फिर स्टार्ट हुआ, कुछ दिनों के लिए फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इस साल, या कम से कम इस सेशन तक, सॉरी इस साल तक, जो दिसंबर तक का समय है, लगभग ऐसा ही क्लास चले, मीन्स ऑनलाइन क्लास ही चले। तो अब इस बीच का जो समय है, जब तक स्कूल खुल ना पा रहा हो, अभी हम या आप में से कोई भी जानते नहीं कि कब स्कूल खुलेगा। ये सरकार ही तय करेगी, और सरकार की जो रिपोर्ट आ रहा है, देश का जो स्थितियाँ हैं, रिपोर्ट के आधार पर, उसी आधार पर काम करेंगे। तो इस बीच का जो समय है, यदि अभी पूरे नवंबर को ले लें और दिसंबर को ले लें, मान लिया जाए कि इस 2 महीने हमें ऑनलाइन क्लास ही रेगुलरली पढ़ना हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। घर में बैठ करके टाइम पास करने या टीवी फोन देखने के बदले यदि आप कुछ पढ़ लें, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ना है। इसके अलावा जो भी बुक मिल पा रहा हो आपको, कोई भी इंटरेस्टिंग बुक जो आप पसंद करते हो, वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर दूसरे अदर टॉपिक से रिलेटेड बुक हो, या फ़ोन से भी आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जिस फील्ड में हो। इस बीच के समय को आप खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लगाइए, खर्च कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और इस समय को ना खर्च मत कीजिए, निवेश कीजिए। इसे हम इंग्लिश में कहें तो इन्वेस्टमेंट कहना पड़ता है। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक एक्सपेंस होता है।
जब आप इन्वेस्ट करते हैं मतलब निवेश करते हैं, तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि उसका रिटर्निंग बेनिफिट कुछ ना कुछ आपको आएगा। भले वो कम या ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन खर्च में जो एक बार आप खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, तो तय है कि वह आप एक बार यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन यदि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो भी आप एक सिनेरियो से देखें तो यह एक्सपेंस ही होगा। लेकिन कोई यदि कमर्शियल यूज़ के लिए ले रहा है लैपटॉप को, तो इन्वेस्ट कर रहा है। कमर्शियल यूज मीन्स कि वह साइबर कैफ़े स्टार्ट कर दिया हो, या मोबाइल ही लिया हो, लेकिन इसका यूज कुछ और तरीके से कर रहा हो, जैसे कि वह अपने पढ़ाई में कर रहा हो, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के बाद रिटर्निंग देगा। हालांकि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो वह भी आप में एक तरह से मोटे तौर पे देखें तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वह निवेश कर रहे हैं, मीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, दिनों नहीं बल्कि कुछ सालों के बाद आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज हो जाएंगे पूर्णतः, कंप्लीटली। अभी आप चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। यह आप जियोग्राफी के टर्म में पढ़े होंगे, ह्यूमन रिसोर्स में। यदि रिसोर्स शब्द को पढ़ लिए हों तो ह्यूमन रिसोर्स में पढ़े ही होंगे कि इंसान भी, मनुष्य भी, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसे रिसोर्स बनाया जाता है कैसे? तो उसमें इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट कैसे? तो उसके हेल्थ पे, उसके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके उसे वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज किया जाता है। तो अभी आप उसका जो समय है उसे इन्वेस्ट कीजिए, न कि एक्सपेंस कीजिए। आप में से अधिकांशतः न्यूटन भैया का नाम सुने ही होंगे। यह लंदन के एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैंने कभी कहा भी होगा जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ पर लंदन में ना बड़े बड़े पैमाने पर प्लेग फैल गया था। ये एक ऐसी बीमारी थी जैसे कि आज कोरोना है, लाइलाज बीमारी थी। तो उस समय में भी इसका जो एक ही इलाज था कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और सेपरेशन हो, मीन्स कि आप एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में न आए, अलग होकर के रहें। तो न्यूटन अपने घर चले गए, उस जहाँ पर वो पढ़ रहे थे लंदन में। वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास उनका घर था, और वहाँ पर घर पे गए, और घर पर ही बहुत कुछ बातों को इन्होंने सोचा। अकेले थे, जो कि घर में बहुत सारे लोग थे नहीं, अकेले थे। और जो रिसर्च पेपर था वो खुद से कर रहे थे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ नहीं था, क्योंकि जो लाइब्रेरी था वह लंदन में ही है, और बुक तो पॉसिबल नहीं था, उनके पास कोई बुक था नहीं उतना कुछ खास। तो अकेलेपन को वह एक अलग तरीके से देखे, और तब इसी समय काल में, उस प्लेग महामारी के समय के बीच ही उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थ्योरी दिया। साथ ही जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ को पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ते हैं, यह भी उसी समय की देन है। अब यह कहानी बहुत प्रचलित है कि पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का, ये ग्रेविटी का रोल दे दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बस वो पेड़ के नीचे बैठे नहीं थे। कहानी बस ये पेड़ के नीचे बैठने की है, लेकिन वाकई कुछ कहानी और ही है। किसी और क्लास में बताएंगे हम उस कहानी को डिटेल में। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये एसएसटी का 3 पार्ट है, लेकिन एक चौथा पार्ट जब आप 9th में जाएंगे, पढ़ेंगे, तब वह इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है। देखिए, इस हिस्ट्री को ना लोग उबाऊ विषय मानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इसे ये रट्टा अमल है। ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। मीन्स जो भी पढ़ते हैं आप साफ हो जाता है, दिमाग में कुछ रहता नहीं है। लेकिन ये गलत धारणा है, गलत लोगों के द्वारा बनाया गया धारणा है। हिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट बेस पे होता है। जैसे आप, हाँ, ये अलग बात है कि इसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं होता है, या कोई लॉ नहीं है, लेकिन इसका एक अपना सिनेरियो है। और उस सिनेरियो में देखें तो यह भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ, मेडावल हिस्ट्री का जो कुछ पार्ट है, जिसमें कई सारे एक के बाद बहुत कम समय अंतराल में जो सुल्तान सब आए,
तो वहाँ पर थोड़ा डेट याद रखना पड़ता है। बाकी आप देखें तो एक अलग ही परिदृश्य है। जैसे यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं 8th वाले, और 7th वाले जो हैं वह मिडावल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में आइए। थोड़ा मैं बात कर लूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा। 9th में आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे। 10th में जो आप पढ़ेंगे तो 10th में आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ना पड़ेगा। यदि आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली को पढ़ते हैं, यदि मैं सिर्फ अभी जर्मनी की बात कर लूँ, सिर्फ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को पढ़े बगैर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं, तो संभव है कि आपका कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसका एक कारक फैक्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी था, जर्मनी का एकीकरण भी था। यह क्या होता है किसी दिन बताएंगे, अगले वीडियो में कभी बताएंगे हम। हालांकि ये 10th की चीज़ें हैं, ये दोनों 9th की चीज़ें हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़े बगैर यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से बातें आ गई, पूरा दिमाग के ऊपर से गुजरेगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आपको कहा जाए कि बउआ रे खाना खा लो, खाने के लिए तो बैठ गए लेकिन थाली भी आया, सब कुछ आ गया है, परोसा नहीं गया है, बस बर्तन में रखा गया है, परोसा नहीं गया है, बर्तन में रखा हुआ है, तो आप खा नहीं पाएंगे। आपको उस खाने के लिए बर्तन में निकालना पड़ेगा उस थाली में। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और हिस्ट्री की एक खासियत है कि कोई भी घटना अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, और किसी एक घटना को पढ़ने के लिए काफ़ी पीछे भी जाना पड़ता है। तो ये हिस्ट्री की बात रह गई। जो लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा और ऐसा होता है, ऐसा कोई बातें, ऐसी कोई बातें नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। यदि जियोग्राफी के बारे में मेरा कोई अनुभव पूछे तो मैं कहूँगा कि यह एसएसटी का ना साइंस है। साइंस मीन्स कि मान लें फिजिक्स ही है एसएसटी का ऐसा। अभी जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं आप तो फीचर्स को पढ़ेंगे, इंडिया के फीचर्स को, जो फिजिकल फीचर्स क्या है, मिनरल्स रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब इससे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यदि मान लीजिए कि आप में से कोई हायर एजुकेशन में जियोग्राफी को पढ़े हैं, तो साइंटिफिक डाटा पे वहाँ पे काम होता है, पूर्णतः साइंटिफिक डाटा पे काम होता है। जैसे जो कोई जियोलॉजिस्ट हैं तो वो भी साइंटिफिक डाटा पे ही काम करते हैं, उनके पास भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यदि कोई मौसम विज्ञानी है तो वह भी साइंटिफिक डाटा पे ही काम करते हैं। और एक स्टेटिस्टिक, ये जो मैथ्स का पार्ट है स्टेटिस्टिक्स, इसका तो इस्तेमाल करते ही हैं भाई साहब, बहुत भरपूर ठूस ठूस के इस्तेमाल करते हैं। नहीं करेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। फिर यदि अर्थ के इंटीरियर पार्ट को देखना हो तो भी है, ऊपर देखना हो तो भी है, तो कई चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन बदलाव हो रहा होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, वो सब चीज़ को आप देखें तो इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में डाटा है, डाटा बेस्ड है ये सब। सिविक्स को आप किसी देश में रहते हैं और देश के रूल्स को न पढ़ें, रूल्स के बारे में न जानें तो आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको एक सिटीजन होने के लिए आपको वहाँ के रूल्स और लॉ के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम इतना कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये तो पता होना ही चाहिए। और इसको पता करने के लिए सिविक्स को पढ़ना पड़ता है। हालांकि सिविक्स जो है माना जाता है कि यह एक उबाऊ विषय है, क्योंकि इसमें सरकार की ही बात आती है। लेकिन सरकार की बात के बीच में ही यह मूलतः मैं मानता हूँ ऐसा कि यह आपकी भी बात करता है, आपकी मतलब जनता या नागरिकों की बात करता है। तो वो आप अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। भविष्य में कभी भी कहीं पे जाना हो तो आपको कम से कम इसका बेसिक्स, या कह लें कि देश के जो भारत का जो रूल्स है, बेसिक्स रूल्स, वह पता होना चाहिए। शासन कैसे करता है, सरकार कैसे चलती है, ये सब बात इसमें जानेंगे। इसमें एक कड़ी हम और जोड़ना चाहेंगे प्लस हम अपने तरफ से इस तीनों विषय में खास करके ऐसे, चलिए एक बार बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि पहले क्या करें, मैं वो भूल जाऊंगा टॉपिक तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा किसी वीडियो में बोलना पड़ेगा। टाइमिंग जो भी हो वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि दो स्थितियाँ हैं, पहली स्थिति की
ऐसे मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ 11-12 के बीच में, अभी भी कुछ यही 11-12 के बीच में कुछ समय हो रहा होगा। तो यदि मैं रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड करके यदि मैं सुबह मॉर्निंग सवेरे सवेरे ही या फिर रात को ही ग्रुप में सेंड कर दूँ, संभव है कि सुबह में ही यदि आप इस वीडियो को देख लें, पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही देख लें, तो यह आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि जो बात आप देखे हैं वीडियो में, तो उससे वही बात आप एक बार बुक से भी देख सकते हैं कि क्या मैच कर रहा है और क्या क्या बातें छूट गई हैं, या फिर क्या ऐड होना चाहिए, वाकई क्या इसमें स्थितियाँ हैं, तो वो आप बुक को भी पढ़ के देख सकते हैं एक बार। दूसरी बात कि आपके पास इतना तो टाइम होगा ही होगा कि आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं यदि कन्फ्यूजन हो तो। तीसरी बात कि डाउट कलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ डाउट हुआ है। आप तुरंत दिए हैं वीडियो और तुरंत कहें कि डाउट देखो भैया, तो शायद दिमाग में आएगा नहीं। यदि आप चाहें तो एक स्थिति ये कर लेते हैं, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो क्लास टाइम होगा उस क्लास टाइम में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेंगे, या तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे कि चलिए इसका जवाब दीजिए क्या है, या फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ऐसा हो जाए, तो उसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक जो है इंटरेक्शन वो बना रहेगा। दूसरी स्थितियाँ ये है, ये तो एक स्थिति था। दूसरी स्थिति की क्लास टाइम में ही आए जैसे करते आए हैं, वीडियो दिए 10-15 मिनट का वीडियो है, देखें आप और उसके बाद फिर बताएं कि ये हुआ। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है यदि बेहतर पकड़ना हो तो। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। थोड़ा मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के अपने व्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैसे चाह रहा हूँ कि कैसे मैं पढ़ा हूँ। हालांकि हो जाए तो ये मेरे लिए बेस्ट और आपके लिए भी बेस्ट होगा, और नहीं होता है तो मिनिमम जैसे चल रहा था उतना तक तो कम से कम होना ही चाहिए। हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक जो भी हो, इसमें आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको देखने की जो कैपेसिटी है या फिर पेशेंस वो रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में ना तो तड़क भड़क होता है, ना ही कुछ, आवाज़ भी बहुत लो क्वालिटी का होता है, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ही लो होती है। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप पूरा देखें। ऐसे मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा कि देखिए ही देखिए। तो हिस्ट्री में जब भी आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे तक जाने का मैं प्रयास करूंगा। ये मैं थोड़ा फ्री छूट लेना चाहूँगा। इससे क्या होगा कि ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह टॉपिक टू दी पॉइंट आपके बुक में बात किया गया है, लेकिन यह कोई घटना या फिर इंसिडेंट क्यों हुआ जो आप पढ़ रहे हैं, वह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके बुक में ना दिया गया है, क्योंकि आपका लेवल ही कुछ उस तरह से है कि जितना आपका लेवल है क्लास 8 का उसके लिए आपके पास भरपूर टॉपिक है उसमें, लेकिन थोड़ा ठीक से समझने के लिए या कहें कि उससे कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा आगे तक भी जाना होगा। तो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी कई बातें हैं जो प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिकल होना ही चाहिए, लेकिन अभी तो हम मिल नहीं रहे दूसरे से, क्लास में भी नहीं है, तो ऐसे ही मैं कुछ जुगाड़ करूँगा, चाहूँगा कि जुगाड़ करके वो काम हो जाए। जैसे मैप वर्क काफ़ी मायने रखता है, तो 1-2 क्लास ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मैप और सिर्फ मैप ही होगा। मैं प्रयास करूँगा कि मैप बेहतर तरीके से अभी हो जाए, और जब क्लास स्टार्ट हो स्कूल में तो भी हो जाए, लेकिन थोड़ा आपको 2, 4, 5, 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा मैप को खरीदने के लिए। साथ ही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जो आपके बुक में आया हो और लगे कि मुझे करवाना चाहिए, वो 7 या 8 जो दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों के संदर्भ में, तो आपको थोड़ा वो सब भी तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जब भी आप वीडियो को देखें उससे पहले बुक को तो पढ़ना परमावश्यक है ही, उसके बाद भी वीडियो देखने के बाद भी आप बुक को पढ़िए। साथ ही क्वेश्चन सॉल्व जब कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिए, जैसे कि आप क्वेश्चंस को उठाए हैं तो आप उसमें अंडरलाइन या फिर टॉपिक को कहीं से चुन के या फिर ऐसे आंसर मत लिखिए कीजिए। उस क्वेश्चंस को पढ़िए और थोड़ा आप अपने अंदर ये थिंकिंग लाइए कि मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। 1 लाइनर 2 लाइनर या 5 लाइनर जो भी क्वेश्चन हो,
2, 3, 4, 20 जितना भी वर्ड में लिखने के लिए कह रहा हो, तो बुक में एक सटीक बात दिया गया है, लेकिन आपके सेंस से क्या थिंकिंग आ रही है आपके समझ में, ये भी मैंने रखा है। सिविक्स की बात है भाई, ये पॉलिटिकल तो काफ़ी चुनाव का दौर ही है, जहाँ तहाँ खाली पॉलिटिक्स की ही बात होती है, तो मज़ा आएगा मुझे लगता है सिविक्स को भी पढ़ने में। कुछ एग्जाम्पल्स और इमेजिनेशन मायने रखता है, मुझे लगता है कि इमेजिनेशन और एग्जाम्पल्स के सहायता से हम इससे बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए हम चाहेंगे इसको आज यही ख़त्म करें, लेकिन आप लोग भी थोड़ा तैयार होके आए और लगे कि हाँ पहले से बेहतर कर रहा है, ऐसा फील भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। कम से कम आप में ये बदलाव दिखना चाहिए, दिखाना नहीं बल्कि वो दिख जाए आपके व्यक्तित्व से, कर्तव्य कामों से दिखे, न कि दिखाने का प्रयास होना चाहिए। बस काम करते रहेंगे तो दिखेगा ही दिखेगा आपके कामों में। तो नेक्स्ट क्लास से जो है फिर से जब क्लास शुरू होगा, 2-3 क्लास जो है स्पीड पकड़ने में लग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग टॉपिक वाइज देख करेंगे, और कल जो है क्लास जो होगा ऑनलाइन क्लास 4 तारीख को, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसमें डिसाइड कर लिया जाए कि पहले किसको पढ़ेंगे, सिविक्स, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, और कौन सा चैप्टर रहेगा और क्या क्या होंगे वो हम लोग वहाँ पर क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक आएँ क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चे नहीं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो घाटा में जा रहे हैं। हाँ, ये कुछ गार्जियन तर्क देते हैं, बच्चे भी तर्क देते हैं कि जब क्लास में ना पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़िए, मतलब व्हाट्सएप से चल रहा है, क्या क्लास पढ़ाई होगा, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, मजबूरी है और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि करना पड़ रहा है। हमारा शौक भी नहीं है कि हम इस तरह से पागलों की तरह बकते रहे, यहाँ पीछे 1-2 दीवार है बकते रहे, ऐसा हमारा भी शौक नहीं है, लेकिन बकना पड़ रहा है, क्या करें। तो जो आपके मित्रगण हैं क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको भी बताइए कि क्लास ज्वाइन कीजिए भैया, और मज़ा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा मुझे, मेरा ऐसा विश्वास कीजिए। और दूसरा 5 क्लास करके देखिए, मज़ा आएगा पक्का, और फायदा लीजिए जितना हो सके। चलिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।